तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमगेट। तो जैसा आपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा, फंडामेंटल्स हम स्टार्ट कर चुके हैं, लीनियर नॉन लीनियर पढ़ चुके हैं, हम सर्किट और नेटवर्क में डिफरेंस, सिग्नल लेवल, पावर लेवल, इन सब की बात कर चुके हैं। तो आज हम क्या देखेंगे, फंडामेंटल्स के अंदर ही बाईलेटरल एंड यूनिलेटरल कंपोनेंट्स देखेंगे, एक्टिव पैसिव देखेंगे, ठीक है। लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर बताऊंगा मैं क्या होता है। तो देखो, बाईलेटरल और यूनिलेटरल कंपोनेंट्स है ना, बाईलेटरल और यूनिलेटरल कंपोनेंट्स को अपने कैसे डील करेंगे। देखो, एक तो होता है कि तरीका थ्योरेटिकली और एक होगा मैथमेटिकली, मैथ से, है ना। मैं वैसे शुरू से ऐसे ही लेके चल रहा हूँ ना। अब देखो यार, थ्योरेटिकली तो हर एक को बेसिक डेफिनेशन तो सबको नॉलेज रहती है, पर आप लोगों को क्या करना है, समझना है। तो इसलिए मैंने साइड में मैथ्स का लिखा है आपका ना। अब थ्योरेटिकली अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले अपने क्या देख लेते हैं, सबसे पहले अपने बाईलेटरल देख लेते हैं ना। बाईलेटरल की अगर मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है, बाईलेटरल की मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। अब बाईलेटरल का सबसे बेस्ट एग्जांपल देखो आप, बाईलेटरल दोनों तरफ से सोचो थोड़ा, आपको याद आएगा, आपने पढ़ा होगा। देखो, रेजिस्टेंस बेस्ट एग्जांपल है ना इसका, वो है रेजिस्टेंस। ये मैंने माना कि भैया ये रेजिस्टेंस है मेरा 2 ओम का, ठीक है। मान लेते हो यहाँ से करंट जा रही है 3 एम्पियर, ठीक है। तो वोल्टेज ड्रॉप इस पे होगी ±6 वोल्ट, ठीक है। रजिस्टर पैसिव कंपोनेंट आगे बताऊंगा, एक्टिव पैसिव के अंदर मतलब इस पे करंट जाएगा, ठीक है। तो ये आगे, अब देखो जो बाईलेटरल ना, बाईलेटरल, अब इस प्लस में करंट जा रहा है, मैंने क्या बताया था, प्लस में करंट जा रहा है, तो ये क्या करेगा, पावर एब्जॉर्ब करेगा, पावर एब्जॉर्ब करेगा। कितना है टोटल पावर, कितनी आएगी बताओ, V × I 18 वोल्ट, ठीक। ऐसे ही अगर मैं इसी रेजिस्टेंस को ये सेम चीज़ 2 ओम, ठीक है, यहाँ से करंट बोलता कि ये सर्किट में से लगा, यहाँ से तो ये प्लस हो जाता और ये माइनस हो जाता, प्लस माइनस हो जाता, यहाँ पे 6 वोल्ट हो जाता, ठीक है। ये करंट मेरा कितना 3 एम्पियर का था, तो 3 6 18, पी एब्जॉर्ब VI कितना हो गया आपका, एब्जॉर्ब करेगा VI कितना हो गया 18 वोल्ट, सेम आ रहा है। मतलब बाईलेटरल एलिमेंट्स की अगर मैं डेफिनेशन थ्योरेटिकली अगर मैं बात करूं तो ये क्या होंगे, थ्योरेटिकली बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकली अलग से देखेंगे, थ्योरेटिकली मैथ में अलग से देखेंगे। कंपोनेंट्स दैट आर independent upon सर्किट कंडीशन, सर्किट या नेटवर्क कंडीशन। मतलब ये दोनों तरफ से आ रहा है ना, सर्किट में कैसे ही लगे रहो, चाहे वो उस कंडीशन में डिपेंड ही नहीं करेगा। मतलब करंट की डायरेक्शन से अपने को पता लग रहा है, इधर से आओ चाहे इधर से आओ ना, वो पॉजिटिव अपने आप हो जाएगा। तो ये मतलब दोनों तरफ से। अगर मैं इसी रेजिस्टेंस की बात करूं मैथमेटिकली, मैथमेटिकली कैसे, मैथमेटिकली कोई भी चीज़ को डील करना है, या फिर मैं ग्राफिकली इसको देखो, मैथ के अंदर ग्राफिकली आपको डील करना सिखाता हूँ, ठीक है। तो ये I और V कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, ओम्स लॉ कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। IV कैरेक्टरिस्टिक्स को ओम्स लॉ कैरेक्टरिस्टिक्स 12th में V = IR पढ़ा होगा ना, पर यहाँ पे अपने और भी डिस्कस करेंगे, इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आएगी। आगे वाले लेक्चर में ओम्स लॉ पढ़ाऊंगा तब पता लगेगा आपको। अब यहाँ देखो आप, V = IR मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। मतलब आपको क्या दिख रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट लीनियर आया, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अगर यही चीज़ में मतलब बाईलेटरल की अगर मैं बात कर रहा हूँ ना, तो बाईलेटरल कंपोनेंट्स में जो पहला और जो तीसरा, अभी मैंने पैसिव ही डील किया, तो पहले और तीसरे के अंदर सिमेट्रिक अगर एग्जिस्ट करती है तो वो क्या होगा, आपका बाईलेटरल होगा। तो आप सीधा देख के, मतलब किसी का ग्राफ दे रखा हो, आपको सीधा पता लग सकता है कि भाई ये बाईलेटरल है। अब जैसे वही चीज़ मैं अगर यूनिलेटरल की बात करता, तो
वही चीज़ में अगर ये यूनिलेटरल की बात करता, यूनिलेटरल मतलब बेस्ट एग्जांपल होता है यूनिलेटरल का। हाँ सर याद आ रहा है, आप लोगों ने पढ़ा होगा यूनिलेटरल। डायोड बेस्ट एग्जांपल है। एग्जांपल दे लो डायोड। अब ये डायोड है, ठीक है। डायोड दो तरीके से काम करता है, आपको पता है, ठीक है। ये दो डायोड ले लिए मैंने, सर्किट के अंदर लगे हैं, ठीक है। अब ये वाला डायोड है ना, ये वाला, इसका पी जंक्शन को मैंने पॉजिटिव दिया, इधर वाला पी होता है, इधर वाला इसको ऑन दिया, और इसके पी को मैंने नेगेटिव दिया और इधर मैंने पॉजिटिव दिया। तो आपको पता है अगर ये मैंने यहाँ पे प्लस पी को प्लस दिया तो मतलब ये किसके अंदर, फॉरवर्ड बाइस के अंदर होगा। किसके अंदर होगा, फॉरवर्ड बाइस के अंदर। मतलब डायोड कंडक्ट करेगा। डायोड क्या करेगा, कंडक्ट करेगा, सर्किट के अंदर कंडक्ट करेगा। फॉरवर्ड बाइस में पढ़ा है ना डायोड के एनालॉग के अंदर, बताऊंगा मैं, ठीक है। मतलब इसका जो आर ऑन होगा ना, आइडियल बात कर रहा हूँ मैं, नेटवर्क के अंदर जो भी बात कर रहा हूँ मैं शुरू में आइडियल ही लेके चल रहा हूँ, ठीक है, हर चीज़ का आइडियल। तो डायोड का इंटरनल स्मॉल सिग्नल की बात पीछे वाले में देखा था ना, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है स्मॉल सिग्नल के अंदर, वो बात नहीं कर रहा मैं, अभी मैं आइडियल बात कर रहा हूँ। तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो आर ऑन मतलब जीरो, शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा ये, आर ऑन जीरो ओम, ठीक है। अगर यही मैं इधर वाले की बात कर लेता, यही चीज़ मैं इस डायोड की बात करता, तो इस डायोड में इधर वाले में देखते अपने तो क्या आता, रिवर्स बाइस में डायोड कंडक्ट करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा, मतलब ब्लॉकिंग मोड में होगा, ब्लॉकिंग मोड में होगा, ठीक है सर। ब्लॉकिंग, तो इसका आर ऑफ कितना होगा, इन्फिनिटी, ठीक है। अब इसकी अगर VI कैरेक्टरिस्टिक्स देखोगे आप, इसकी अगर VI कैरेक्टरिस्टिक्स देखोगे आप, इसकी आपने देखा होगा ना डायोड की VI कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती थी। डायोड की VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी, फॉरवर्ड बाइस के अंदर ऐसे और रिवर्स बाइस के अंदर ऐसे होता था ना। अप्रोक्सीमेटली बनाई है मैंने, उसके अंदर अपने पूरा देखेंगे, डायोड पढ़ाऊंगा ना मैं आपको एनालॉग के अंदर, तो हर चीज़ दिखाऊंगा। अब देखो क्या है इसमें, पहली IV कैरेक्टरिस्टिक्स ओम लॉ के अंदर बात की, पहला और तीसरा बराबर है क्या, नहीं है ना। तो मतलब यूनिलेटरल में जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर अगर सिमेट्री नहीं है, एसिमेट्रिक है, सिमेट्रिक नहीं है, तो मतलब ये क्या हो गया, यूनिलेटरल। तो आपको कैसे पहचानना है कि भैया अगर सिमेट्रिक है फर्स्ट और थर्ड में, क्योंकि अपने ना देखो, एक तो होता है लोड, है ना, एक्टिव पैसिव का जब मैं बताऊंगा उसमें बताऊंगा, अपने सिर्फ लोड की बात करते हैं ज़्यादातर, है ना, इसलिए पहले और तीसरे की बात की है। वो एक्टिव पैसिव में और ज़्यादा समझ में आएगा आपको जब मैं वहाँ पे ग्राफ के थ्रू समझाऊंगा। तो पहला और तीसरा अगर सिमेट्रिकल होगा तो उसको अपने बायलैटरल एलिमेंट्स बोल देंगे, पहला तीसरा सिमेट्रिकल नहीं हुआ तो उसको अपने यूनिलेटरल एलिमेंट्स बोल देंगे। तो आपको बस ये मैथ्स के देखो, मैथ्स ने कितना सिंपल बता दिया मैंने। और इसकी अगर डेफिनेशन देखो तो थ्योरेटिकली बात करो तो कंपोनेंट्स विच आर components that are dependent on circuit condition, सर्किट की कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है ना भाई, यहाँ पे तो कंडक्ट कर रहा है, यहाँ कंडक्ट नहीं कर रहा है, कैसे लगा है सर्किट के अंदर वो डिपेंड करेगा। बट ये नहीं करेगा, इसमें तो करंट जिधर से आएगा उधर पॉजिटिव, मतलब जिधर एंटर करेगा उधर पॉजिटिव, पैसिव की तरह काम करेगा ये, ठीक है, एब्जॉर्ब करेगा पावर। तो ये बायलैटरल यूनिलैटरल की मैंने बात की, आपको बेस्ट एग्जांपल दिया मैंने, समझ रहे। अच्छा चलो, इसकी अगर मैं बात कर ही रहा हूँ तो आप लोग बताइए मेरे को, है ना। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल की बात करें, अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप लोग थायरिस्टर पढ़ते हो, ट्राइएक पढ़ते हो, है ना, जो भी इलेक्ट्रिकल वाले उनको पता है। तो थायरिस्टर ट्राइएक, इनमें डिफरेंस बताओ। ट्राइएक क्या है, चलो और सिंपल ले लो, एलवीडीटी बताओ, एलवीडीटी क्या है, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले एलवीडीटी सोचो, इससे पहले इलेक्ट्रिकल वाले आंसर दो। तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो ट्राइएक और एलवीडीटी की कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी वो बायलैटरल में आएगी, जबकि एससीआर थायरिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें आती है यूनिलैटरल के अंदर, क्योंकि वो फर्स्ट और थर्ड में एसिमेट्रिक होती है, और वो एलवीडीटी वाली और ट्राइएक वाली फर्स्ट और थर्ड में सिमेट्रिक होती है, इसलिए उनको बायलैटरल बोलेंगे। तो ये आप ना चीज़ों को लिंक करके सोचा कीजिए कि ये क्या है क्या नहीं है। तो ये मेरा ये बता दिया मैंने, समझने का तरीका ये ना, थियोरेटिकली मैथ्स, ठीक है। तो
तो ये आपको मेरे ख्याल समझ में आ गया, आप इसको नोट कर लीजिए, है ना। तो बायलैटरल क्या हो गया, कंपोनेंट्स दैट आर independent upon circuit network conditions. Component that are dependent on circuit conditions are unilateral. बट आपको क्या देखना है क्वेश्चंस के अंदर, क्योंकि हमें क्वेश्चन लगाने हैं कम टाइम के अंदर, ये तो आपको समझाने के लिए, क्योंकि नॉलेज होनी भी जरूरी है। फंडामेंटल्स क्लियर कर रहा हूँ, आगे आप देखना, मेरी स्पीड देखना, आगे बहुत स्पीडली काम करेंगे, क्योंकि अपने गेट के हिसाब से पढ़ना है ना। ये तो फंडामेंटल क्लियर करने के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया है ना, ठीक है, कोई किचपिच नहीं, है ना। इंजीनियरिंग के अंदर मैथ्स तो होनी चाहिए ना, एक्यूरेसी से बात करेंगे अपने, इसलिए मैंने मैथ्स से समझाया, क्योंकि जहाँ मैथ्स आ जाती है वहाँ एक्यूरेसी 100% होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका थियोरेटिकली और मैथमेटिकली। ऐसे मैं एक्टिव और पैसिव को इसी तरीके से बताऊंगा ताकि आप अच्छे से एनालिसिस कर सको, ठीक है। तो ये बात होगी अपनी, नोट कर लिया आप लोगों ने अभी तक तो, ठीक है, नोट कर लिया तो अच्छी बात है, हैं? सही है सर, ग्राफिकली समझा दिया। यूनिलेटरल बायलेटरल बहुत कंफ्यूज होते हैं हम तो इसमें, हैं, क्वेश्चंस जब आते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी अब आगे वाला टॉपिक शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट किए बिना। तो आगे वाला टॉपिक क्या है आपका, एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स, ठीक है, एक्टिव पैसिव कंपोनेंट। जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे भी हम दो तरीके वही देखें, थियोरेटिकली, क्योंकि एक ही चीज़ से चलते रहेंगे ना अपने, तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी। थियोरेटिकली ये तो डेफिनेशंस वाला पार्ट हो गया अपना, दूसरा अपना मैथ्स जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगा। अब थियोरेटिकली बात करूँ भाई, एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है। एक्टिव मैंने जैसे आपको बताया कि एक्टिव क्या होता है, जो पावर डिलीवर करेगा, और पैसिव क्या होता है, जो पावर एब्जॉर्ब करेगा। तो मतलब एक्टिव की डेफिनेशन लिखनी है अपने को। तो एक्टिव सोर्स, थियोरेटिकली अगर बात करूँ, सबसे पहले एक्टिव सोर्स, एक्टिव कंपोनेंट या फिर सोर्स, या फिर आप बोल दो सोर्स, ठीक है। मतलब इसका जो पहला पॉइंट होगा वो क्या कर रहा है, पावर दैट डिलीवर पावर, डिलीवर करेगा ये, ठीक है ना। एक्टिव कंपोनेंट्स क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं पावर को, ठीक है, ठीक है। तो ये डिलीवर करेंगे क्या, एक्सटर्नली डिलीवर करते हैं क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एक्सटर्नली डिलीवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो ये डिलीवर करते हैं, जो एक्टिव कंपोनेंट्स होंगे वो पावर क्या करेंगे, डिलीवर करेंगे, ठीक है। या फिर दूसरा बोल दो आप, गिव आउट, है ना, गिव आउट, या फिर एनर्जाइज, ठीक है। क्या करेंगे, एक्सटर्नली इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एक्सटर्नली विद इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। नॉर्मल एग्जांपल दो सर, वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज होती है ना, करंट सोर्स, है ना। इनका मैं बताऊंगा एक एक चीज़। वोल्टेज सोर्स जब अपने 5 फंडामेंटल कंपोनेंट्स को डिटेल में पढ़ेंगे ना, VIRLC, तो उसके अंदर आएगा। तो वोल्टेज हो गया एग्जांपल, करंट सोर्स हो गया आपका। मतलब ये क्या है, जैसे अगर मैं बताऊं आपको, जैसे ये मेरा कोई वोल्टेज होगा, प्लस है माइनस है, मतलब इनकी नोटेशन जो रहेगी ना, ये करंट को इनसे पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जाएगा। तो ये क्या बोलेंगे इनको, सोर्स। वाह सर, सोर्स, है ना, शुरू में बताया था ना नोटेशन के अंदर मैंने। तो ये क्या करेंगे, पावर डिलीवर करेंगे। अब भैया पावर डिलीवर करेंगे तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर डिलीवर करेंगे तो V × I। अब देखो ये क्या काम कर रहा है, इसका काम यही है, तो मतलब प्लस साइन आएगा इसके आगे, पावर डिलीवर। अगर मैं बोल देता कि भैया ये पावर एब्जॉर्ब,
क्या ये पावर एब्जॉर्ब करेगा? क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। बट अगर आपसे पूछ लिए कितनी पावर एब्जॉर्ब करेगा, ये कितनी पावर एब्जॉर्ब करेगा, ये कितनी पावर एब्जॉर्ब करेगा, तो आप क्या बोलोगे? माइनस, माइनस साइन आ जाएगा, V इंटू आई, V इंटू आई। ठीक है, ये बात होगी इसकी एक्टिव कंपोनेंट्स की। ठीक है, चलो ठीक है, इसके बाद में मैं बात कर लेता हूँ दूसरी इसकी, दूसरी पैसिव कंपोनेंट्स की। दूसरी मैथ्स का मैं आपको इधर ग्राफ बता दूँ ना, पैसिव कंपोनेंट्स की। इनको क्या बोलेंगे हम? सिंक। इनको क्या बोलेंगे? सिंक। पैसिव कंपोनेंट्स, इनको क्या बोलेंगे? सिंक बोलेंगे। ये क्या करेंगे? ये भैया पावर एब्जॉर्ब करेंगे, ये पावर एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे? रजिस्टर क्या करता है? डिसिपेट, डिसिपेट करेंगे, डिसिपेट करेंगे। ठीक है, ये पावर एब्जॉर्ब करेंगे, डिसिपेट करेंगे, वेस्ट नाम बोल दो आप। ठीक है, तो ये सब इंडक्टर कैपेसिटर क्या करते हैं? स्टोर, तो ये स्टोर करेंगे, मतलब कंपोनेंट स्टोर, स्टोर करेंगे। ठीक है, स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन ए फॉर्म, इन ए फॉर्म। ठीक है, तो ये चारों नाम, ठीक है, ये मैंने बता रहा हूँ आपको, जैसे ये डिलीवर कर रहे थे, गिव आउट, एनर्जाइज, एब्जॉर्ब लिखा जाए, डिसिपेट, वेस्ट, स्टोर, तो वो कौन से होंगे? पैसिव कंपोनेंट्स होंगे, पैसिव कंपोनेंट्स। अब तो ये बताओ आप, इनका सिंबल सोचो कैसा हो सकता है इनका सिंबल। इनका सिंबल अगर अपने बात करेंगे तो वही वोल्टेज सोर्स है, प्लस माइनस। इसके अंदर क्या बताया था? करंट, रजिस्टर में करंट आ रहा था, अभी बनाया था ना हमने पीछे डायग्राम, तो रजिस्टर में करंट आ रहा था, वैसे ही क्या हो गया? आई। ठीक है, तो मतलब ये क्या कर रहे हैं? पावर एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो ये इनकी नोटेशन है ना, ये पावर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये पावर एब्जॉर्ब कर रहे हैं। कितनी पावर एब्जॉर्ब करेगा ये? यहाँ इसका काम क्या है? पावर एब्जॉर्ब मतलब प्लस साइन, इसका काम ये है ना, एब्जॉर्ब कर रहा है। अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ लूँ कि कितनी पावर डिलीवर करेगा, तो एक रॉन्ग क्वेश्चन हो गया, रॉन्ग क्वेश्चन हो गया ना, क्योंकि ये तो एब्जॉर्ब करने वाली चीज़ है। तो पावर डिलीवर की अगर मैं बात कर दी ना यहाँ पे इस कंपोनेंट की, तो वहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस साइन। समझ में आ रहा है प्लस माइनस का क्या कंसेप्ट है? तो ये हो गया इसका। देखो, तो एक्टिव कंपोनेंट्स सोर्स की तरह काम करते हैं, पैसिव कंपोनेंट्स सिंक की तरह काम करते हैं। ये डिलीवर करते हैं, गिव आउट करते हैं, एनर्जाइज करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक्सटर्नली। ठीक है, ये सोर्स की ये नोटेशन रहती है, वहाँ पे ये एब्जॉर्ब करेंगे, डिसिपेट, वेस्ट, स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन एनी फॉर्म। ठीक है, ये इनकी नोटेशंस होगी। अब अगर मैं इसी चीज़ को ग्राफिकली डील करूँ, अगर मैं इसी चीज़ को ग्राफिकली डील करूं, अगर मैं इसी चीज़ को ओम्स लॉ से डील करूं, आई और वी की अगर मैं बात करूं, इसके अंदर आई और वी की अगर मैं बात करूं, तो जो पहला क्वाड्रेंट होगा ना, पहला क्वाड्रेंट, ठीक है, या फिर जो पहला क्वाड्रेंट होगा या जो तीसरा क्वाड्रेंट होगा, ठीक है, पहला और तीसरा, और दूसरा और चौथा। अब इसमें दूसरा चौथा आ गया, वहाँ दूसरा चौथा नहीं ले रहे थे ना, तो पहला और तीसरा वहाँ मैं क्या कह रहा था? लोड की तरह, लोड की तरह। रेजिस्टेंस हो गया, इंडक्टर हो गया, घरों में फैंस में लगे रहते हैं ना ये सारी चीज़ें, तो ये लोड है। तो लोड मतलब पैसिव कंपोनेंट, क्योंकि ये एनर्जी ले रहे हैं, एनर्जी लेने वाले हैं, तो मतलब पहला और तीसरा क्या होगा? पैसिव कंपोनेंट्स को क्या बोलते हैं? सिंक। तो ये क्वाड्रेंट आपका हो गया सिंक, है ना। इसलिए बाइलेटरल में मैंने बताया था कि भैया ये आपकी सिंक की तरह काम करेंगे। ठीक है, पहले और तीसरे में ही बताई थी मैंने। अगर वहाँ पे एक्टिव बाइलेटरल की मैं बोलता कि भाई एक्टिव बाइलेटरल, तो सिमेट्री किस में देखता मैं? सेकंड और फोर्थ में। ठीक है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आता है ना, मशीन्स के अंदर थोड़ा सा वो ग्राफ आ जाता है सेकंड और फोर्थ के अंदर, वरना तो अपने सिर्फ लोड की बात करते हैं, वहाँ पे मोटर के अंदर आ जाता है थोड़ा ना, सिंक्रोनस मोटर के अंदर वगैरह इनमें। तो सेकंड और फोर्थ के अंदर क्या कौन से काम करेंगे? आपके सोर्स, जिसका ग्राफ सेकंड और फोर्थ में आ रहा है ना,
मतलब वो सोर्स की तरह काम करेगा। ठीक है सर, ये बात थी। समझ में आई क्या मेरी बात? समझ में आई आप लोगों को? मेरे ख्याल से मैंने देखो, लोड समझ रहे हो ना कि भैया बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपने घर में आ रही है, वहाँ पे फैन लगा रखा है, ट्यूबलाइट लगा रखी है, इनके अंदर क्या रेजिस्टेंस, एल सी, ये सारी चीज़ें होती है। तो ये क्या कर रहे हैं? पावर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो मतलब पैसिव कंपोनेंट्स है। बट जो डिलीवर कर रहे हैं वो क्या एक्टिव कंपोनेंट्स है। तो पैसिव का तो मैंने बायलेटरल में ही बताया, तो पैसिव बायलेटरल हो गया वो ना, पहले और थर्ड में। अगर वही सिमेट्री सेकंड फोर्थ में होती तो वो एक्टिव बायलेटरल हो जाता। समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाहता हूँ? लीनियर नॉन लीनियर मैं बता ही चुका था। अब इनको मिला के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं ना, जो गेट ईएससी की प्रॉब्लम्स है। पहले आप देखिए ये ना ग्राफ के थ्रू, ये एक एग्जाम्पल और बता देता हूँ। चलो मैं इसका ना 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं अपने, जिससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले आप नोट कर लीजिए इसको, एक्टिव पैसिव। ठीक है, आ रहे हैं ना, मजे आ रहे हैं ना? देखो मैथ में सिंपल, पहले में आई कोई ग्राफ पहले में आया तो सर ये तो पैसिव है, तीसरे में आया पैसिव है, दूसरे चौथे में आया तो सर ये एक्टिव है। तो डायरेक्ट देख के पता लग रहा है आपको, तो वो यूज करना है। ये तो क्या थ्योरेटिकली नॉलेज के लिए है ना? बस पता होना चाहिए कि भैया पावर एब्जॉर्ब कर रहा है तो पैसिव कंपोनेंट है, पावर डिलीवर कर रहा है तो एक्टिव कंपोनेंट है। दैट्स इट। ये इसकी नोटेशन रहती है, ये इसकी नोटेशन रहती है ना? सही हुई ना बात? ठीक है, नोट कर लिया। वो ग्राफ अभी वहाँ पे है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा इसको नोट, है ना? ठीक है, जब मैं क्वेश्चन कराऊँ तो आप लोग पॉज करके, ठीक है, आप लोग पॉज करके करना, क्योंकि मैं यहाँ पे वेट करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए जब मैं क्वेश्चन कराऊँ तो आप पॉज करके फिर सॉल्यूशन मैच करना। ठीक है, इसमें देखो सिंपलेस्ट एग्जाम्पल मैं दूँ, अगर आपको सिंपलेस्ट एग्जाम्पल की बात करूँ, मैंने कहा ना एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो अच्छा रहेगा। तो एक रिचार्जेबल बैटरी है, रिचार्जेबल बैटरी। रिचार्जेबल बैटरी की बात करता हूँ, उसका मैं IV कैरेक्टरिस्टिक्स बताता हूँ आपको। कोई बैटरी है, ये I है, ये V है। देखो बैटरी है, मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन को आप चार्ज करते हो, तो जब चार्ज करते हो तो वो क्या ले रहा है? एनर्जी ले रहा है। और जब उसको यूज़ करते हो आप, है ना, चार्ज करने के बाद में, तब वो क्या कर रहा है? एनर्जी दे भी रहा है, रिलीज़ भी कर रहा है। तो मतलब आपका I और V की, अगर मैं रिचार्जेबल बैटरी की अगर बात करूं, तो ये होगी आपकी चार्जिंग प्रोसेस। वोल्टेज तो कांस्टेंट रहती है ना, ये आपकी होगी चार्जिंग प्रोसेस। ठीक है, और अगर यही चीज़ में अगर डिस्चार्जिंग में, ये पहले में क्या चार्जिंग हो रहा है, सिंक की तरह काम कर रहा है, अब ये सोर्स की तरह काम करेगा। ठीक है, ये डिस्चार्जिंग। अब मैंने यहाँ पे वोल्टेज कांस्टेंट ली है, बता सकते हो इसका रीज़न क्या है? करंट वेरी कर रहा है, करंट वेरी कर रहा है, बट वो करंट बढ़ रहा है, बट वोल्टेज क्या है? मैंने इसमें कांस्टेंट लिया है अप्रोक्सीमेटली। क्यों? देखो आप ना करंट की वैल्यू तो अलग अलग एप्लीकेशन से बात करिए। आपको पता है जब फ़ोन अपने हैं नॉर्मल यूज़ कर रहे हैं, कॉल के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो 2-3 दिन अच्छा फ़ोन है, 2-3 दिन बैटरी चल जाती है उसकी। बट अगर वही फ़ोन में अपने गेम खेल रहे हैं तो उसके ग्राफिक्स यूज़ में आएंगे, उसकी काफ़ी सारी इनबिल्ट की चीज़ें यूज़ में आएगी, जो उसकी वजह से वो फ़ोन कम चलेगा, है ना? तो मतलब करंट पर वो डिपेंड कर रहा है ना? तो कम चलेगा। और काफ़ी सी मूवी देख रहे हो तो वो ड्यूरेशन, मतलब वो एप्लीकेशन पे डिस्चार्ज होगा ना, वो एप्लीकेशन पे डिपेंड करेगा कि भाई एप्लीकेशन हाउ टू यूज़। और वोल्टेज तो कांस्टेंट ही है ना, इसलिए यहाँ पे करंट थोड़ा सा इंक्रीज डिक्रीजिंग फॉर्म में ले लिया मैंने। ठीक है, तो ये बात होगी आपकी इसकी। एक रिचार्जेबल बैटरी का एग्जांपल दे दिया मैंने। ठीक है, अच्छा वही अगर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बात करता, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करता मैं, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप लोग मशीन्स पढ़ते हो ना, सिंक्रोनस मशीन्स पढ़ते हो। मशीन्स में आपने ग्राफ देखा होगा, एक ऐसा कि कुछ ग्राफ आता है। ठीक है, अब ये पहला क्वाड्रेंट है, ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा क्वाड्रेंट है।
अब यहाँ पे क्या सोर्स की तरह काम कर रहा है, मतलब यहाँ पे जनरेटर की तरह, सिंक्रोनस जनरेटर की तरह काम करेगा ये, जनरेटर की तरह, सोर्स जनरेटर की तरह काम करता है। और यहाँ पे क्या काम करेगा, सिंक्रोनस मोटर की तरह काम करेगा। मोटर आपको पता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है ना, घरों में लगी रहती है ना। और जनरेटर क्या करेगा, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो आप देख रहे हो डिफरेंस, देख रहे हो इलेक्ट्रिकल वालों, डिफरेंस देख रहे हो ना। तो ये सारी चीज़ें ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया। वहाँ पे आपने लिखा क्या, वहाँ पे मैंने लिखाया गया एक्टिव और पैसिव के एग्जाम्पल्स लिखाए थे क्या। एक्टिव का तो लिखा दिया था VI है ना, वहाँ पे पैसिव कंपोनेंट्स में आप एग्जाम्पल लिख लेना। आप पैसिव में एग्जाम्पल लिख लेना आप, RLC, ये तीनों क्या पैसिव की तरह काम करेंगे, RLC, ठीक है। ये मैंने नॉर्मल बताया, बाकी और भी पैसिव की तरह काम करेंगे, बट ये नॉर्मली ये पैसिव की तरह काम करेंगे। तो वहाँ एग्जाम्पल में ये लिख लेना आप लोग, है ना। एक्टिव पैसिव में, एक्टिव में मैंने VI बताया था आपको, ठीक है। तो ये बात होगी आपकी, ठीक है। अच्छा, एक मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन है। एनालॉग में आप पढ़ते हो ट्रांजिस्टर पढ़ते हो, ट्रांजिस्टर क्या है ना। चलो उससे पहले ना इस पे अपने प्रॉब्लम कर लेते हैं, फिर उसकी डिस्कस करेंगे। तो ये आपने नोट कर लिया ना, एक्टिव पैसिव में एग्जांपल लिख लेना RLC, ठीक है। नोट कर लिया हो यार, अभी तो काफ़ी टाइम हो गया बोलते हैं। तो इंजीनियरिंग की तरह पढ़े ना, अपने मैथ्स से पढ़े, मैथ्स में 2 मिनट में ही काम हो गया अपना, है ना। मैथ्स में 2 मिनट में ही काम हो गया अपना, ग्राफ देखते ही। अब मैं आपको 4 ग्राफ दूंगा जो पहले के एग्जाम्स में आए हुए हैं गेट और ESC के अंदर। आपको बताना है कि वो लीनियर, एक्टिव, बायलैटरल, ये 3 चीज़ बतानी है, लीनियर, एक्टिव, पैसिव, बायलैटरल। तो आपका पहला क्वेश्चन पॉज करके आप लोग लिखना ना, पॉज करके लिखना और फिर क्वेश्चंस के आंसर मिलाना, ठीक है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फ्लोइंग इज, मतलब इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एक्टिव है, कौन सा क्या है, बायलैटरल है, ठीक है, कौन सा लीनियर, नॉन लीनियर, ये तीनों चीज़ आपको बतानी है ना। ये 4 ग्राफ मैं आपको देता हूँ, आप देख के बताइए। ये 4 प्रॉब्लम्स है ना, अपने एग्जाम्पल्स डिस्कस कर, ठीक है। इसके अंदर जो पहला ग्राफ आपका, पहला जो ग्राफ आपका ये हो गया, ठीक है। दूसरा ग्राफ आपका ये इसे पैराबोला बना हुआ है, ठीक है, इसे पैराबोला बना हुआ है, ठीक है। तीसरा ग्राफ आपका ये हो गया, ठीक है, तीसरा ये मान लिया मैंने, और चौथा मैंने नॉर्मल, चलो ये ग्राफ मान लेते हैं अपने, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताओ, आप लोग मुझे बताओ कि भैया इसमें क्या है, कौन सा यूनिलेटरल है, कौन सा क्या है ना। पॉज कर लो आप, है ना, पॉज करके फिर आंसर मैच करना, ठीक है। मैं शुरू कर दूंगा, पर आप लोग पॉज करके सॉल्व करो, फिर आंसर वो करना ना, मैच करना। अब देखो, ये देखो, पहले वाले की बात करूं तो अब ये इतना अगर मैं बात करता, आपने मैथ के अंदर लोकली, ग्लोबली, ये सारी चीज़ें पढ़ी है ना, लोकल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा, ये सब पढ़ी है। लोकल मतलब एक पार्टिकुलर ड्यूरेशन में, ग्लोबली मतलब सारी रेंज के अंदर, है ना। तो वो मैं एग्जांपल से आपको बता रहा हूँ। अब देखो, यहाँ तक तो ये लीनियरली चल रहा था, बट यहाँ पे ये क्या हो गया, इसका ये क्या आ गया, सेचुरेशन आ गया ना, सेचुरेशन आ गया ना, इसके बाद में सेचुरेशन आ गया, मतलब लीनियर तो नहीं होगा ये। ग्लोबली अगर मैं बात करूं, पूरे की बात करूं, अगर मैं इतनी ड्यूरेशन की बात करूं तो ये लीनियर होगा ना, क्योंकि इतना में तो लीनियर दिख रहा है आपको। तो अगर मैं पूरे की बात करूं तो यहाँ पे सेचुरेशन आ गया, तो लीनियर नहीं है, तो यहाँ लिख दो आप नॉन लीनियर। चलो नॉन लीनियर हो गया। तो पहले में और थर्ड में, पहले में और थर्ड में बराबर है ना, सिमेट्री है ना, पहला और थर्ड, पहले में और थर्ड में सिमेट्री है सर, ठीक है सर, पहले में थर्ड में सिमेट्री है, तो ये बाइलेटरल हो गया आपका, ठीक है, बाइलेटरल हो गया, ठीक है। ये आपका ये क्या हो गया, बाइलेटरल हो गया।
अब तीसरा आप लोग बताइए मेरे को, तीसरा बताइए कि मैंने क्या बोला, एक्टिव या पैसिव, कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, पहले और तीसरे क्वाड्रेंट में, तो ये क्या होगा, पहले और तीसरे में सिंक की तरह, तो ये क्या है, पैसिव। क्या ये पैसिव, मजे आ रहे हैं ना, ये था आप लोगों का, मेरे ख्याल से ये होगा आप लोगों का आंसर, है ना। अगर मैं इतने में बात करता तो ये क्या होता, लीनियर होता ना, इतने में बात करता इतने रीजन में तो लीनियर होता। ओवरऑल बात कर ली, यहाँ पे सेचुरेशन आ गया, लीनियरिटी प्रिंसिपल को फॉलो, लीनियर पढ़ा था ना आपने, लीनियर जो होमोजीनियटी पढ़ा था ना, पूरा पूरा वैसे उसी पे। अब अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं, अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं, तो इसमें बताइए आप लोग मेरे को ना, चौक टूट के पढ़ रहे हैं सर, इतना क्या जोश में बढ़ा रहे हैं, अब क्या करें यार, आप लोगों को समझाना है, तो मतलब एक एक चीज़ समझानी है। अब देखो आप, ये पैराबोला है, तो मतलब ये नॉन होमोजीनियस हो गया, पहले ही होमोजीनिटी और नॉन होमोजीनियस बताया था ना मैंने ग्राफ शुरू के अंदर, लीनियरिटी नॉन लीनियरिटी में नॉन होमोजीनियस हो गया, तो ये लीनियर तो होगा ही नहीं भैया, आपका लीनियर नहीं होगा, तो यहाँ लिख दो सर नॉन लीनियर हो गया आपका। अब एक चीज़ बताओ, ये ग्राफ कहाँ पे है, पहले क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब ये सिंक की तरह काम भी कर रहा है, सोर्स की तरह भी काम कर रहा है। तो अब कंफ्यूज हो गए सर, ये यूनिलेटरल है बाइलेटरल है, वो तो पता लग गया आपको कि ये बाइलेटरल तो नहीं हो सकता, क्योंकि पहला और तीसरे में है ही नहीं, तीसरे मतलब सिमेट्री है ही नहीं ना, दूसरे और चौथे में तो एक्टिव पैसिव दोनों है, एक्टिव और पैसिव काम कर रहा है, तो मतलब ये है तो यूनिलेटरल, ये तो पता लग गया ना, क्योंकि सिमेट्री तो नहीं है, इसमें होती, इसमें होती, तो अपने बोल देते यूनिलेटरल है। ठीक, अब मेन चीज़ जो आती है ना इस इक्वेशंस में, एक्टिव और पैसिव, IES का ही IES का क्वेश्चन है, और आप इतने आसानी से सॉल्व कर दोगे ना, जो मैंने कंसेप्ट बताया उससे। अब देखो, एक्टिव कंपोनेंट है, एक पैसिव कंपोनेंट है, रेजिस्टेंस की बात करो आप, तो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को आप क्या पावर डिलीवर कर सकता है, क्या पावर डिलीवर कर सकता है रेजिस्टेंस कभी, मतलब पैसिव कभी एक्टिव नहीं बन सकता, बट जो बैटरी है वो ले सकती है ना एनर्जी, देखा था ना, ले सकती है एनर्जी, तो ये एक्टिव है, ये पैसिव की तरह काम कर सकता है, रिचार्जेबल बैटरी देखी थी ना, ये पैसिव की तरह काम कर सकता है, मतलब एक्टिव दोनों का काम कर सकता है, बट पैसिव है वो कभी एक्टिव नहीं हो सकता। तो अगर यहाँ पे दो ऑप्शन के अंदर ना, ऑप्शन में वहाँ पे दिया नहीं होता, अगर वैसे तो ये आंसर तो इसको क्या होगा, बोथ पैसिव एंड एक्टिव था, दोनों में था ना, दोनों क्वाड्रेंट में, बट वहाँ ऑप्शन में क्या था, ग्लोबली, मैंने नाम बताया ना, ग्लोबली पूरा कंसीडर करें तो ये क्या होगा, ग्लोबली एक्टिव, क्या होगा, ग्लोबली एक्टिव, ठीक है, ये ग्लोबली एक्टिव। तो आप समझ में आ रही है, अब वही चीज यहाँ पे आप बता दोगे मेरे को, बताया ना मैंने, वही चीज अब आप यहाँ बताओ मेरे को। अब देखो ये कहाँ पे है, सेकंड क्वाड्रेंट में है और फोर्थ क्वाड्रेंट में है। सर मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है नहीं यार, आप लोग बताओ आ रहा है। तो देखो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट है, सेकंड फोर्थ में है, तो मतलब ये किसकी तरह काम कर रहा है, सोर्स की तरह काम कर रहा है, मतलब एक्टिव है। सेकंड में सोर्स की तरह काम कर रहा है, मतलब एक्टिव हो गया। डायरेक्ट देख के बता दोगे, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से भी कर सकते हो, कोई भी एक्टिव एक ही ऑप्शन में, तो आगे देखने की जरूरत नहीं है। अब बताओ मेरे को, यूनिलेटरल बाइलेटरल, सेकंड और फोर्थ एक्टिव बाइलेटरल, सिमेट्री आ रही है ना, लोड की तरह नहीं, अब ये लोड की तरह नहीं, सोर्स की तरह काम कर रहा है ना, ठीक है। मशीन्स में आगे अपने जनरेटर की बात करते हैं ना, हाँ, तो ये इधर पहले फर्स्ट और थर्ड की सिमेट्री देख रहे थे, अब सेकंड और फोर्थ में सिमेट्री है ना, तो मतलब ये बाइलेटरल है, ठीक है। तीसरी क्या चीज़ थी आपकी, तीसरी चीज़ थी आपकी एक्टिव बाइलेटरल हो गया, लीनियर नॉन लीनियर। ये लीनियर है क्या, नहीं है, तो लिख दो नॉन लीनियर, ठीक है।
लास्ट क्वेश्चन, इसका क्या निकाला आप लोगों ने? इसका क्या निकाला आप लोगों ने? सर ये तो लीनियर है, लीनियर है। देखो ये IV करेक्टरिस्टिक्स है सारी, है ना, IV करेक्टरिस्टिक्स, IV करेक्टरिस्टिक्स, ओम्स लॉ करेक्टरिस्टिक्स, IV करेक्टरिस्टिक्स, IV करेक्टरिस्टिक्स। तो अब देखो ये है, बट आप यहाँ देखो, यहाँ वोल्टेज डिक्रीज हो रही है पर करंट क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो ओम्स लॉ फेल्ड हो गया ना, ओम्स लॉ क्या हो गया? फेल्ड हो गया। तो आपने लीनियर कैसे बोल दिया? जहाँ पे ओम्स लॉ फेल्ड हो गया तो वो ऐसे ही नॉन लीनियर हो गया, नॉन लीनियर हो गया ना। तो यहाँ पे लिख दो नॉन लीनियर। हाँ, इतने में लोकली ये लीनियर था बट ओवरऑल ग्लोबली नॉन लीनियर हो गया। अच्छा, एक्टिव है या पैसिव है? एक्टिव है या पैसिव है? पहले और दूसरे दोनों में से। तो ग्लोबली बात करूं तो एक्टिव, ग्लोबली बात करूं तो एक्टिव, वरना क्या होगा? बोथ, वरना क्या होगा? बोथ पैसिव एंड एक्टिव, बोथ पैसिव एंड एक्टिव। बट ऑप्शन के अंदर दिया नहीं होता, तो ग्लोबली क्या होगा? एक्टिव, ग्लोबली एक्टिव, ग्लोबली एक्टिव। ठीक है, नॉन लीनियर एक्टिव की बात कर ली। यूनिलेटरल है बायलेटरल है? सर इसमें तो ये और ये आई नहीं, ना सेकंड फोर्थ आ रही ना फर्स्ट थर्ड आ रही, तो सिंपली यूनिलेटरल। समझ में आ रहा है ना? देखो कंटेंट आपको ऐसा प्रोवाइड कराया जाएगा, इस वे में प्रोवाइड कराया जाएगा कि आप लोगों को समझ में आएगा एक एक चीज़। क्योंकि देखो मैं IES के क्वेश्चंस भी लेके चल रहा हूँ, इनमें से 2 IES के क्वेश्चन है, बताता हूँ कौन से हैं। तो आपको थ्योरेटिकली भी चीज़ें समझ में आएगी एक एक, है ना। तो आप कंसेप्ट देखिए फिर एनालिसिस कीजिए कि ये आपको मटेरियल कैसा मिल रहा है ना। क्योंकि देखो गेट और IES के एग्जाम के अंदर ये सब चीज़ें पूछते हैं बट वो उनको अपने को सेकंडों में करना है। शुरू के अंदर तो मैं एक एक चीज़ बता इसलिए रहा हूँ कि आपकी फंडामेंटल क्लियर हो पहले, बाद के अंदर अपने स्पीड से क्वेश्चंस करेंगे, सोल्व स्पीड से। आपकी एक्यूरेसी इतनी शानदार हो जाएगी ना इन सब कंसेप्ट को बिल्डअप करने के बाद में। तो ये आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको बताऊँ, ये क्वेश्चन है गेट का, ये क्वेश्चन है गेट का, ठीक है। वाओ सर, ये क्वेश्चन है IES ऑब्जेक्टिव का प्रीलिम्स में, ठीक है, ठीक है। और ये क्वेश्चन है आपका गेट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। देखो देखो जो मैंने पढ़ाया आया ना, आपको समझ में आया नहीं आया? तो ये ऐसे अप्लाई करते हैं अपने, ठीक है, ये हम ऐसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग नोट कर लो, ठीक है। बहुत गर्मी है यार आज तो। फीडबैक जरूर देना आप लोग, है ना, क्या गलतियां हुई क्या नहीं हुई। और अपने जितने भी आपके साथ वाले हैं उनको बताओ यार, इन सब चीज़ों के बारे में बताओ। इतना डीप में आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। फ्री एजुकेशन आप लोगों के लिए किया जा रहा है। प्लीज़ एक बार उनको भी बोलो कि देखें लेक्चर्स, है ना। आपकी तरफ से रिस्पॉन्स तो अच्छा आ रहा है बट और जने जुड़ेंगे तो आपका कॉम्पिटिशन अच्छा हेल्दी कॉम्पिटिशन होगा। हमें भी मज़े आएंगे कि हाँ यार और अच्छे से करें काम, है ना। तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है उस चीज़ से, है ना। आपको ही पता है जब काम करते हैं तो उसका फल मिलता है तो फिर और अच्छा लगता है कि हाँ यार स्टूडेंट जुड़ रहे हैं तो उनको अच्छा लग रहा है, तो और ज़्यादा मेहनत करने का मन करता है फिर, ठीक है। चलो आपने नोट कर लिया होगा ना। अब देखो 5 थियोरेटिकल पॉइंट्स है, वो जल्दी मैं आपको लिखवा देता हूँ ना। 5 थियोरेटिकल पॉइंट्स हैं वो मैं जल्दी आपको लिखवा देता हूँ। तो पहला पॉइंट नोट लगा के लिख लो, नोट लगा के लिख लो। अच्छा, पहला पॉइंट बीजेटी ट्रांजिस्टर बीजेटी की अगर मैं बात करूं, बीजेटी की बात करूं, सर शुरू में तो रंगीन यूज कर रहे थे, अब क्या हो गया? अब कहाँ गई आपकी एनर्जी? लो भाई, एनर्जी की बात मत करना, आप लोगों के लिए फुल डेडिकेशन। लो पहला आपसे ये है, येलो में नोट, ब्लू के अंदर ये है। तो पहला बीजेटी ट्रांजिस्टर, ये सारे क्या डाउट्स रहते हैं स्टूडेंट्स के, हमारे साथ थे, हम लोगों के थे डाउट्स थे, तो मैंने उनको नोट की तरह वो कर दिया। तो बीजेटी ट्रांजिस्टर है ना,
ये क्या इसके पीछे कन्फ्यूजन रहती है कि ये एक्टिव है या पैसिव है। देखो आपको पता है ना, बड़े बड़े सर्किट रहते हैं, वहाँ पे ट्रांजिस्टर एक मतलब लेता है, एनर्जी लेता है, मतलब पैसिव की तरह काम करता है। बट अगर मैं एम्पलीफायर की तरह, आपको पता है इसका, देखो सर्किट की अगर मैं बात करूँ, सर्किट बाइसिंग सर्किट की अगर मैं बात करूँ, ट्रांजिस्टर अपने पढ़ेंगे, इसकी बाइसिंग सर्किट की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे क्या रहता है VCC, इसकी बाइसिंग सर्किट की, ये बाइसिंग देखी होगी ना आप लोगों ने। यहाँ पे बेस है, यहाँ मैंने मान लो ये ऐसी कोई वेवफॉर्म अप्लाई कर दी और यहाँ पे अपने आउटपुट आ रहा है, कुछ आउटपुट आ रहा है, ये एम्पलीफाई करेगा। अब देखो जो मतलब वैसे तो ये कैसे काम कर रहा था, वैसे अगर देखा जाए तो नॉर्मली ये होता है क्या, पैसिव, नॉर्मली तो पैसिव है। बट अगर इसकी एप्लीकेशंस, एम्पलीफायर की बात करूं, एप्लीकेशन की बात करूं इसकी, क्योंकि बाइसिंग यूज हो रही है ना, VCC सप्लाई दे रहे हैं, तो ये क्या ले रहा है सप्लाई, तो ये पैसिव की तरह काम कर रहा है। बट इसकी एप्लीकेशन एज एन एम्पलीफायर, एप्लीकेशन एज एन एम्पलीफायर, ये पूरा थ्योरी में लिख नहीं रहा हूँ, इंग्लिश में क्या जरूरत है, आपको समझ में आ रहा है तो यार, है ना। एप्लीकेशन एज एन एम्पलीफायर वो क्या है, क्योंकि थोड़ा स्मार्ट वे में पढ़ने की बात की थी अपने शुरू में, इंट्रोडक्शन के लेक्चर में, याद आया कुछ? आया सर, मजे आ रहे हैं। एम्पलीफायर, एम्पलीफायर की तरह काम करेगा, तो ये कैसा, मतलब एम्पलीफाई कर रहा है, मतलब ये एक्टिव की तरह काम करेगा। ठीक है, ये पहला नोट हो गया आपका। ये डाउट्स रहते हैं ना। दूसरा, क्योंकि मेरे खुद के कुछ डाउट्स थे, वो भी मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा ना, क्योंकि अभी मैं भी, आपको पता है, स्टूडेंट UMTech कर रहा हूँ ना। तो आप, अच्छा सर कहाँ से कर रहे हो UMTech, ये तो बताओ, हम किससे पढ़ रहे हैं? ठीक ठाक से कर रहा हूँ, IIT से कर रहा हूँ, चिंता मत करो। तो आपको बढ़िया ही कंटेंट प्रोवाइड कराऊँगा। तो क्योंकि मेरा खुद का सिलेक्शन हो रखा है, तो मतलब मैंने पढ़ रखी है चीज़ें अच्छे से। ऐसी बात नहीं है कि मैं लिया यूट्यूब बस शुरू हो गया अपना पार्ट टाइम धंधा। मैंने तो सिर्फ ये इसलिए शुरू किया है ताकि मैं फ्री एजुकेशन, क्योंकि मैंने फेस किया है यार, हम लोगों ने फेस किया, मेरे जितने भी साथ में जो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं ना, उन्होंने फेस किए, ताकि हमारे जूनियर्स वो चीज़ें ना देखें, बार बार चीज़ें सर्च करना, है ना, हर एक चीज़ें ढूंढना। जैसे आप लोग तो मतलब ECEE बैकग्राउंड से हैं, उनको तो फिर भी बढ़िया बढ़िया बुक्स अवेलेबल, इंस्ट्रूमेंटेशन के सेंसर्स वगैरह, इन सब की चीज़ें क्या अवेलेबल नहीं होती, तो वो क्या अलग अलग तरीके से ढूंढनी पड़ती है ना, जो नॉर्मली हम पढ़ते हैं। तो बहुत मतलब डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी थी, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को वो आप डिफ़िकल्टी फेस करें। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे वे में एकदम पूरे डेप्थ में प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। तो दूसरी अगर मैं नोट की बात करूँ, L और C कंपोनेंट। अच्छा, L और C मैंने आपको बताया ऐसे तो पैसिव है, नॉर्मली तो ये पैसिव है, नॉर्मली पैसिव है ना। बट जब इसको मैं ट्रांजिएंट्स में बात करूँगा, जब इसकी मैं ट्रांजिएंट्स के अंदर आऊँगा, ट्रांजिएंट्स में इनिशियल कंडीशंस देखेंगे ना, वहाँ पे ये एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे। ट्रांजिएंट्स में, इनिशियल कंडीशंस में सोर्स की तरह काम करेंगे, सोर्स की तरह काम करेंगे। ट्रांजिएंट्स में, इनिशियल कंडीशन में सोर्स की तरह काम करें, तो वहाँ पे ये कैसे काम करेंगे? एक्टिव की तरह काम करेंगे, एक्टिव की तरह काम करेंगे, ठीक है। ये दोनों आपका क्लियर हुए। तीसरा अपने बात कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोगों ने अगर करना हो तो। ठीक है, नोट कर लिया। अच्छा, तीसरी अगर मैं बात करूं, तीसरी क्या चीज़ है? ओपैम्प। ओपैम्प है आपका तीसरा पॉइंट क्या था अपना? ओपैम्प की बात करें। ओपैम्प अगर ग्लोबली में बात करूं ना, ग्लोबली, ओवरऑल ग्लोबली ये नॉन लीनियर है, ग्लोबली तो ये नॉन लीनियर है। बट लोकली अगर मैं बात करूं, लोकली मतलब बिलो सेचुरेशन लेवल, ओपैम्प में बिलो सेचुरेशन, मान लो ऐसा कोई ग्राफ आता है ना, बिलो सेचुरेशन लेवल की अगर मैं बात करूं, ये सेचुरेशन लेवल है आपका। इससे पहले की बात करूं, ठीक है, बिलो
बिलो सेचुरेशन लेवल ये कैसे काम कर रहा है, बिलो सेचुरेशन लेवल ये कैसे काम कर रहा है, लीनियर बिलो सेचुरेशन लेवल। ठीक है, अब देखो कुछ, चौथा पॉइंट क्या आपका, कुछ सेमीकंडक्टर डिवाइस ऐसी होती है ना, मोस्ट ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जैसे उनकी जो अपने कट इन वोल्टेज जो बनाते हैं ना, कट इन वोल्टेज जो बनाते हैं, ठीक है, कट इन वोल्टेज, और इसके अंदर का जो लीकेज करंट रहता है, इसके अंदर का जो लीकेज करंट रहता है उसके साथ जब अपने बनाते हैं ना, तो ये एक्टिव की तरह काम करती है। ये एक्टिव तभी आपने देखा होगा डायोड, ट्रांजिस्टर, ये जो स्मॉल सिग्नल के अंदर जब अपने बात करें उनको कट इन वोल्टेज बनाते हैं, लीकेज करंट उनका डिस्कस, कभी कभी डायोड को अपने एक्टिव की तरह ट्रीट करते हैं, याद है कुछ, तो ये एक्टिव की तरह काम करती है ना। लास्ट और 5वां पॉइंट मैं आपको आज क्या बताऊंगा, आज के लेक्चर को फिर कंक्लूड करेंगे अपने। 5वां पॉइंट ये है आपका कि भाई आपको टाइम ड्यूरेशन देख के हिसाब करना। आप ग्लोबली बात करोगे ना कि भैया कितने टाइम में कौन सी चीज़ कितना काम कर रही है, अगर वो ज़्यादा एक्टिव की तरह काम कर रही है ना तो उसको एक्टिव कंसिडर करेंगे। तो मतलब ग्लोबली वही चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, ग्लोबली कैसे डिसाइड करेंगे आप, टाइम ड्यूरेशन देख के कि भैया किस टाइम में वो कितना काम कर रही है। तो मोस्टली जो टाइम ड्यूरेशन देख के आप डिसाइड करोगे, ठीक है। ग्लोबली है कितना मतलब क्या क्या काम कर रही है ज़्यादातर, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट थे। यहाँ पे मैंने आपको ये डाउट्स रहते हैं ना, नॉर्मल डाउट्स रहते हैं, तो ये मैंने डाउट्स के रूप में आपको लिखा दिए। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, 2 चीज़ पढ़ ली, लीनियर बाईलेटरल, नहीं लीनियर तो हमने कल पढ़ लिया था, बाईलेटरल यूनिलेटरल, एक्टिव पैसिव। अच्छा लम्प्ड और वो और बता देता हूँ मैं आपको ना, लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड। चलो लंबा हो जाएगा थोड़ा, तो लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड को अपने अगले वाले में लेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव ए गुड डे, ओके।